Assalamu alaikum dear students. This is Sajjad Malik, your English teacher. बेटा कि जैसा कि मैंने लेक्चर 1 में आपको कंप्लीट सिनेरियो एक कंप्लीट पिक्चर दी है कि पार्ट 1 में इंग्लिश, पार्ट 1 की जो इंग्लिश है उसमें उसकी तकसीम क्या है, टोटल मार्क्स कितने हैं, उसमें कंटेंट्स क्या हैं, क्या क्या आपसे पूछा जाना है, क्या आना है और किस सेक्शन के कितने मार्क्स हैं, वो मैं लेक्चर 1 में आपको कंप्लीट बता चुका हूँ। अब बाकायदा मैं जो आपके लिए पहला इनफैक्ट वो तो इंट्रोडक्टरी था ना, अब जो प्रॉपर आपकी जो लेक्चर जो स्टाइल है जिसमें आप लर्निंग शुरू करने जा रहे हैं, तो पहला टॉपिक बेटा मैंने लिया है एप्लीकेशन, हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन एट इंटरमीडिएट लेवल। मतलब कीपिंग इन टू माइंड कि आप इंटरमीडिएट लेवल एग्जामिनेशनल जो पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एप्लीकेशन कैसे, इसमें आपको दो था, एक तो होगा एग्जामिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, एक वो होता है जब आपने प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन लिखनी है तो फिर कौन सी चीज़ें उसमें आपने चेंज करनी है। ये दोनों चीज़ें आप सीखने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो बेटा ज़रा आइए, आज ये 7 जुलाई है 26 ट्यूसडे को हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं और लेक्चर का नंबर 2 है जी, इंटरमीडिएट की ये इंग्लिश है। तो फर्स्ट टॉपिक नेम है बेटा हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन, हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे अकॉर्डिंग टू दी डिमांड या प्री-रेक्विजिट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एप्लीकेशन कैसे लिखनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ एन एप्लीकेशन, द एलिमेंट्स ऑफ एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन के कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने पार्ट्स। सो देयर आर 7 पार्ट्स या एलिमेंट्स या कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन। ये मैंने उन 7 के नाम लिखे हैं। फर्स्ट वन इज, लुक एट दिस, एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। एड्रेस पता, एड्रेसी जिससे आप मुखातिब हैं, जिसके नाम आप एप्लीकेशन लिखे हैं, इसको उर्दू में मुखातिब का पता, यानी जिससे आप मुखातिब हैं। इंटरमीडिएट लेवल पे बेटा आपको जो भी एप्लीकेशन आनी है वो प्रिंसिपल के नाम ही होनी है, राइट। इसका मतलब आपका ये जो एड्रेस ऑफ द एड्रेसी हर एप्लीकेशन के लिए सेम रहना है, ज़ीरो चेंज। गॉट इट बेटा। सेकंड है इसका पार्ट बेटा सब्जेक्ट, यानी उसका जो उन्वान होता है ये एप्लीकेशन की जान होता है। एप्लीकेशन हमेशा किसी घास काटने वाले को तो नहीं देंगे, किसी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी को, अथॉरिटी को ही एप्लीकेशन दी जाती है ना, तो वो बिज़ी लोग होते हैं। तो जब वो आपकी एप्लीकेशन आते हैं वो सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अगर उससे ही समझ आ गई उनको तो वहीं पर उन्होंने उसको देख के ही या एक्सेप्ट कर लेनी या रिजेक्ट कर लेनी। तो बहुत कम होता है कि ऐसे बिज़ी लोग सारी एप्लीकेशन पढ़ें, लेकिन एग्जामिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने सारी पढ़नी है, राइट। चूँकि अब मैं इसलिए ये बताया कि क्यों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आपने प्रैक्टिकली उसको लिखना है तो इसने थीम दे दिया कि किस मौजू पे आपकी एप्लीकेशन है। ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा बेटा पार्ट है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन उर्दू में इसको कहते हैं तस्लीमातो मुकर्रमात, तस्लीमातो मुकर्रमात, यानी कि अब इसको समझने के लिए सैल्यूटेशन ये एक नाउन होता है, इसको समझने के लिए इसके वर्ब को समझते हैं। तो इसका वर्ब होता है सैल्यूट, लाइक दिस, सैल्यूट। तो क्या आप सैल्यूट किसी को बुरे काम पे करते हैं, या किसी ने बहुत गलत किया तो क्या आप कहते हैं सैल्यूट। सैल्यूट हमेशा अच्छी बात, बड़ी बात या अथॉरिटी को किया जाता है,
राइट। आप चूँकि द मोस्ट अथॉरिटेटिव पर्सन ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेयर एवर यू आर स्टडिंग इस प्रिंसिपल, तो ये सैल्यूटेशन सैल्यूट से, यानी आप उसकी अथॉरिटी को तस्लीम करते हुए उनको ताज़ीमी अल्फाज से बुला रहे हैं। ये आपका थर्ड पार्ट है। फोर्थ है बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ में होता है कि जो आप ने मुद्दा बयान करना है कि आप एप्लीकेशन शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्लीकेशन है चेंज ऑफ सब्जेक्ट। अब आपने प्रिंसिपल साहब से कहना है कि मैंने दाखिला लिया तो मैंने ये वाला सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, या मैं ये पढ़ना चाहता था तो टीचर अवेलेबल नहीं था तो मैंने मजबूरी से वो सब्जेक्ट ले लिया, या कि मैंने सब्जेक्ट ले लिया लेकिन कुछ देर पढ़ के पता चला कि ये तो मेरा शौक़ ही नहीं है और अब मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ। ये सारी बातें एक पैराग्राफ में आ गई। जब ये आपका बात मुकम्मल हो जानी है, फिर आपने वहाँ पर वो पैराग्राफ मुकम्मल हो गया। याद रहे कि बॉडी पैराग्राफ सिर्फ एक होता है, उसके को आप 2-3 पैराग्राफ्स में नहीं लिख सकते। जितना भी बॉडी पैराग्राफ में मुद्दा बयान करना है सिंगल पैराग्राफ में करना है। जब आपका बॉडी पैराग्राफ होता है तो उसी के नीचे, मतलब अगर फर्ज करें आधी लाइन पे ख़त्म हो गया ऐसे, तो वो छोड़ देनी है। अगली लाइन पर आपने कॉम्प्लीमेंट्स लिखने हैं जो अदब आदाब के या आदाब की तवक्को, कि आपको जो उसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप तवक्को कर रहे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्स उस चीज़ को कवर करते हैं। ये आपको रिटन फॉर्म में भी देता हूँ। फिर आपने 6 पॉइंट है डेट, तारीख़। तारीख़ आप उस दिन की भी लिख सकते हैं, पास की भी, कोई इवन किसी को अपनी बर्थडे की पसंद है वो लिख दे, इसमें कोई कदगन नहीं है। लेकिन फ्यूचर वाली नहीं लिखनी, अभी जो आया नहीं है, आज से ऐसे पीछे लिख सकते हैं आप। एंडिंग, कंक्लूजन, ये लास्ट पार्ट है। अब हम एक एक करके इसका जो ये तारीख़ हो गई और ये आपका इख्तितामिया, क्लोज़ करना अब आपने अपनी एप्लीकेशन को। यहाँ पर मैंने ये देखें एक पूरा स्केच बना दिया बॉडी पैराग्राफ के साथ। अब मैंने प्रैक्टिकली आपके सामने एप्लीकेशन लिख दी। आपने बेटा कुछ चीज़ें, मैं क्रैमिंग नहीं कह रहा, मैं फॉलो करना कह रहा हूँ। कुछ चीज़ें परमानेंट है, वो हर एप्लीकेशन में आएगी, वो भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या जी, एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। तो ये जो तीनों लाइंस हैं, ये आपका पहला पॉइंट है। एड्रेस ही आपका प्रिंसिपल साहिब और पूरा एड्रेस उनका ये है। इसमें आपने लिखना है दी प्रिंसिपल, फिर आपने लिखना है गवर्नमेंट कॉलेज। अगर कोई बच्चा शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहता है तो वो इस तरह और आगे फुल स्टॉप देगा। ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकती है शॉर्ट फॉर्म में, ये नहीं कह रहा कि लिखी नहीं जा सकती लेकिन मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप शॉर्ट फॉर्म यहाँ नहीं, पूरा वर्ड लिखें। अच्छा, फिर आप लिखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज। या ज़रा प्रोनाउंसिएशन पे ज़रा गौर कीजिएगा, मैंने गवर्नमेंट या गवर्नमेंट नहीं बोला, मैंने आर को साइलेंट करते हुए बोला है गवर्नमेंट। आप आर साइलेंट करेंगे तो आपको खुद ऑटोमेटिकली आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जा रही है। गवर्नमेंट, आर साइलेंट है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। इसको बेटा प्रैक्टिस करना होता है, जो चीज़ मिल जाए। जो आप पहले नहीं कर रहे थे तो उसे आप अपना एसेट बनाना चाहते हो तो उसको मेडिटेट करके प्रैक्टिस किया करें। तो गवर्नमेंट कॉलेज और सिटी ABC। अब ये गवर्नमेंट कॉलेज या सिटी ABC क्यों लिखा है? देखिए, इसमें मकसद ये होता है कि जो एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं उसमें आपने कोई हिंट नहीं देना कि मैं किस कॉलेज या किस शहर से हूँ, क्योंकि अगर आपने ऐसी जाने अनजाने में गलती कर दी
तो कम से कम 3 साल की UMC लगेगी अनफेयर मीन्स केस। आप कभी इम्तहान ही नहीं 3 साल कहीं दे सकते। तो ये छोटी सी बात नहीं, आपका करियर ख़राब हो सकता है। गवर्नमेंट कॉलेज, अब आप कहेंगे गवर्नमेंट कॉलेज का तो पता कैसे पता चल जाता है? हर तहसील लेवल पे, हर तहसील में एक कम से कम गवर्नमेंट कॉलेज होता है। अब आपको क्या पता कौन से गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं, इसलिए ये बात सीगा राज में है। सिटी ABC, शहर नहीं आपने बताया, वही बात इसको सीक्रेट रखने के लिए, सीगा राज में रखने के लिए आपको ये फर्जी शहर का नाम देते हैं। अब आपने गौर किया या मैंने पंक्चुएशन यूज़ नहीं की बेटा। मॉडर्न टाइम्स के ऊपर इवन मतलब मैं ग्रेजुएशन की अगर बात करूं तो जो पेपर चेक करते हैं उनको ख़ास इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि जो मॉडर्न एप्लीकेशन में पंक्चुएशन नहीं यूज़ होती बहुत सारी जगहों पे। उसके आप यानी वो इंस्ट्रक्शंस में कहते हैं कि जो मॉडर्न स्टाइल से लिखेगा आप उससे ज़्यादा मार्क्स देने की कोशिश करें। बट अब आगे बात, लेकिन ये सिर्फ मैं आपको नॉलेज के लिए बता दिया है कि ऐसे भी होती है, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पे आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, आपने पंक्चुएशन देनी है। बिकॉज जो पेपर चेक कर रहे होते हैं हो सकता है उनको रूल्स का पता ना हो, उन्होंने इस लेवल पे ना, और मुझे अंदाज़ा भी है कि कुछ स्टाफ ऐसा होता है कि ये चीज़ें इन्हें पता नहीं होती, मतलब मास्टर सीनियर टीचर्स के। तो आपने उसको हर तरह की जो है वो सिक्योरिटी देते हुए आपने जो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ उसको फॉलो करें। आपने यहाँ पे कॉमा देना है प्रिंसिपल के बाद, फिर आपने गवर्नमेंट कॉलेज लिखा, फिर आप यहाँ कॉमा दें। अब सिटी ABC, सिटी को ब्रैकेट में लाएं, A के बाद फुल स्टॉप है, B के बाद C के बाद। ये आपका पहला पार्ट एड्रेस ऑफ द एड्रेसी हो गया। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, तो उसमें सब्जेक्ट दे रहा है। सब्जेक्ट जितना स्मार्ट होगा ना उतना ही अट्रैक्टिव और उतना ही जो हाईली वैल्यूड होगा। मिसाल के तौर पे हम अभी मैंने एग्जांपल दी है चेंज ऑफ सब्जेक्ट या अपॉलॉजी फॉर मिसबिहेवियर, सिक लीव है, आप या एक या इससे ज़्यादा लेना चाहते हैं, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, व्हाटएवर जो भी आपका टॉपिक होगा वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट को ऐसे लिखते हैं जैसे लैंडस्केप के ऊपर हेडिंग होती है ना, जितने भी वर्ड्स होते हैं उसका पहला लेटर ब्लॉक लिखा जाता है, कैपिटल लिखा जाता है, और उसके बाद फुल स्टॉप नहीं देते। मिसाल के तौर पे ऐसे आप लिखेंगे चेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है रिक्वेस्ट फॉर दी चेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। ये एक की जगह आपने दूसरा लेके आना है तो 2 सब्जेक्ट हो गए ना। अब ये देखिएगा, मैं आपको उस वाले से बचाता हूँ। जितने भी वर्ड्स आएंगे उसका फर्स्ट लेटर ब्लॉक, फर्ज करें आप इतना रखना चाहते हैं, ये ज़्यादा स्मार्ट है, ये भी ठीक है, बट अगर ये करेंगे तो ये ज़रा आपकी स्मार्टनेस को और बता रहा है। चेंज का C ब्लॉक है, ऑफ का इसको बेटा ऐसे बोलना है, इसका प्रोनाउंसिएशन ऑफ नहीं होता, ऑफ ये होता है, ये होता है ऑफ, OF वाला ऑफ बोला जाता है। ये चेंज ऑफ का O, सब्जेक्ट्स का S मैंने कैपिटल लिखा है। अगर आप ये लिखना चाहते हो तो आप इस तरह से इसमें चेंज लेके आए, रिक्वेस्ट फॉर दी चेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। अब देखिए वर्ड ज़्यादा हो गए, सबसे पहले रिक्वेस्ट आया, इसका R कैपिटल, फो आया, इसको बेटा फो बोलना है, ये साउंड आनी है, सिर्फ R साइलेंट हो जाएगा, इसको फार या फॉर नहीं कहना, R साइलेंट करना, फो। इट्स फॉर यू, इज इट फॉर मी, या एब्सोल्युटली इट्स फॉर यू। ऑफ और फो बहुत प्राइमरी चीज़ें हर सेंटेंस में यूज़ होती, तो आपको 2 नई प्रोनाउंसिएशंस भी यहाँ पे मिली। अब आपने इसको फॉलो करना है, रिक्वेस्ट, फिर फो का F, दी आर्टिकल का T और चेंज का C, फिर ऑफ का O
और सब्जेक्ट्स का एस ब्लॉक लिखा, कैपिटल लिखा एंड नो फुल स्टॉप आफ्टर दैट। याद रहे कि इन दोनों में से कोई एक लिखनी है। ये तो मैं आपके लिए है ना कि ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी, इन दोनों में से कोई एक लिखेंगे तो वो एक लाइन पे पूरी आ जाएगी। कोशिश करें यानी सब्जेक्ट के आगे वो एक लाइन में पूरी हो जाए। अगर मजबूरी है, कुछ लंबा टॉपिक है और अगली लाइन पे मजबूरन जाना पड़ रहा है तो आप जा सकते हैं, पर कोशिश आपने ये करनी है कि आप जो है वो सिंगल लाइन पे रहे। ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरा है जी बेटा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मैंने अभी आपको समझा दिया है कि सैल्यूट से यानी आप तकरीमी जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो अथॉरिटी के लिए, वो सर। अब कुछ एप्लीकेशन उसके साथ कोई एडजेक्टिव नहीं लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल में सर या मैडम ही कहा जाता है, बट एट दिस लेवल आपको अच्छे सिनोनिम्स देने चाहिए। आई डू एडवाइस कि आप उसमें हर सूरत आप एडजेक्टिव दोगे। मिसाल के तौर पे आसान, रिस्पेक्टेड सर या ऑनरेबल सर या रेवरेंट सर या एस्टीम सर। अब मैंने 4 सिनोनिम्स दे दिए, लेकिन बेटा रिस्पेक्टेड भी घिसा पिटा सा है, ये भी बहुत सारे लोग, ऑनरेबल भी बस घिसा पिटा है। ये जो 2 आगे आए हैं ना आपके पास, ये आपके लिए न्यू है, रेवरेंट और एस्टीम, मतलब सारों का एक ही है, काबिल तकरीम काबिल ताज़ीम। तो मैंने एस्टीम को इसके साथ लिखा, मतलब ये नहीं कि ये कोई आखिरी बात हो गई, लेकिन कोशिश करें इन 2 आखिरी में से कोई लगाएं ताकि एक नयापन आए, कुछ डिफरेंट दिया। या आप रेवरेंट लिख लें या एस्टीम लिख लें, साथ सर और उसके बाद कॉमा। फिर आपने जो आपको बुक के ऊपर आप देखते हो तो वो सारा एक बुक में जो पैराग्राफ लिखा आप अपना मुद्दा बयान करते हो, उसे बॉडी पैराग्राफ कहा जाता है। ये हो गया आपका 1 2 3 या 4th पार्ट आपका हो गया जी बॉडी पैराग्राफ। जब आपने अपना सारा मुद्दा बयान करना है तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ये एक पैराग्राफ में होना चाहिए, इसकी आप तकसीम नहीं कर सकते। जब आपने अपनी बात पूरी कर ली, अब आप ये कहना चाह रहे हैं जैसे उर्दू में लिखते थे कि मैं तवक्को करता हूँ कि मेरी दरख्वास्त पे हमदर्दाना गौर किया जाएगा और आप इसे कबूल फरमाएंगे, ऐसे लिखते। अब वही चीज़ इंग्लिश में लिखनी। मैंने आपको अच्छे सिनोनिम्स वाली कॉम्प्लीमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं, इसको फॉलो करें तो आपको आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। एक लाइन पे मैंने लिखा है आई विल बी, आई के साथ तो शैल आता है, जब विल आता है तो मकसद होता है जोर देना, ज़रूर। सो आई विल बी ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब होता है मशकूर होना, यानी शुक्रगुजार होना। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। बेटा यहाँ पर ना कुछ बच्चे ज़रा ज़्यादा स्मार्ट बनते हुए, वो जब मैंने ये समझाता हूँ और लिख के जब लाते तो इस तरह लिख लाते ग्रेटफुल, और साथ ज़रा ऐसे भी देखते हैं मुझे कि जैसे मैंने गलत लिखा तो वो सही कर लाया। बेटा ये नहीं, ये अजीम वाला नहीं लिखना, शुक्रगुजार वाला। मैं होशो हवास में ही आपको बता रहा हूँ कि मुझे भूल नहीं हो रही मुझसे कोई। ये GRATEFUL वाला ग्रेटफुल लिखना आपने, टू यू। एक लाइन पे ये लिखा, मैं आपका हर सूरत मशकूर होगा, ज़रूर मशकूर होगा। और अगली लाइन पे आप लिखेंगे थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन। अब ये एंटीसिपेशन बड़ा हैवी सिनोनिम है, आपके लिए एक नया वर्ड है। एंटीसिपेशन का मतलब होता है क्यास करना, अंदाज़ा लगाना, जिसे कहते हैं तुक्का लगाना या उम्मीद करना। तो कहता मैं एंटीसिपेट करते हुए, पेशगी, मैं इसको परसीव करते हुए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो कुल मिला के इस लाइन का मतलब है थैंकिंग इन एंटीसिपेशन का आपका पेशगी शुक्रिया, आपका पेशगी शुक्रिया कि आप मुझे यकीन आप मेरी एप्लीकेशन मान लेंगे। और ये 6 पॉइंट है डेट। डेट लिखने के 2-3 तरीके होते हैं, जैसे मैंने लिखा है, जैसे देखें जुलाई 7 फिर कॉमा फिर 2026। और जब ईयर आ जाना उसके बाद आपने फुल स्टॉप कतई तौर पे नहीं देना, राइट। आप कोई सी भी डेट दे सकते हैं, बस फ्यूचर की नहीं।
अगर आप पहले लिखना चाहोगे तो फिर आपको इस तरह 7 जुलाई ऐसे लिखना पड़ेगा। 2026 ऐसे अच्छा लगता है, ऐसे अच्छा लगता है, दोनों तरह से सही है। मुझे ये बेहतर लगता है इसलिए मैं ये लिख देता हूँ, लेकिन दोनों तरह से सही है। अब लास्ट पार्ट है आपका कंक्लूजन। यहाँ पर आप लिखेंगे बेटा योर्स ओबीडियंटली और उसके बाद कॉमा। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा बेटा, योर्स ये होता है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन कोई भी हो, वो योर्स हो, वो हर्स हो, वो देयर्स हो या इट्स हो, कोई भी हो, उसके साथ अपॉस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करनी। जो उल्टा कॉमा है ना, अपॉस्ट्रॉफी किसी सूरत यूज़ नहीं करनी। वन थिंग। सेकेंडली, ये जो एडवर्ब है ओबीडियंटली, इसके बारे में एक तो कोई भी आप एडवर्ब अफेक्शनेटली, काइंडली, सिंसियरली, ट्रूली कोई भी लिखेंगे तो जो उसका फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल लिखना है, कैपिटल नहीं लिखना। वन थिंग। और सेकेंडली, ओबीडियंटली आप पूरी दुनिया में जितने भी रिलेशंस हैं, जितने भी आपके ताल्लुक़ हैं, ये जो एडजेक्टिव ओबीडियंट है ये सिर्फ़ और सिर्फ असातिज़ा के लिए होता है। तो ज़ाहिर प्रिंसिपल साहब भी असातिज़ा में ही आते हैं ना। ये एडजेक्टिव आप किसी और को दे ही नहीं सकते। बॉस है, आप जितनी भी खुशामद करके उसे खुश करें, लेकिन आप ओबीडियंट नहीं है उसके, आप उसके सिंसियरली हैं, आप उसके ट्रूली हैं। तो ये याद रहे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ असातिज़ा, और आपने जो कि लिखनी है टीचर के नाम है प्रिंसिपल साहब, इसलिए आपकी हर कंक्लूजन में यही आना है। इसके बाद फुल स्टॉप, फिर सीगा राज में रखना, अपना नहीं बताना, तो उसके लिए एक्स फुल स्टॉप, वाई फुल स्टॉप, जी फुल स्टॉप। यहाँ पर आपके 7 पार्ट्स मुकम्मल हुए। अब बेटा अगर इसमें किसी भी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ पूछना चाहता है, तो आप अपने मुतल्लिका अथॉरिटी से उसके अंदर भी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब भी दे दूँगा। सेकेंडली, अगर आप अपनी क्लास इंचार्ज या अथॉरिटी से के ज़रिए आ सकते हैं, मेरी आपसे बात भी करवा सकते हैं, मैं आपको बताने के लिए हमा वक्त मौजूद हूँ। तो ये हो गया जी आज का हमारा पहला, और आई होप कि ये बहुत बेनिफिशियल, बहुत ही बेनिफिशिएंट रहेगा आपके लिए, बड़ा यूज़फुल रहेगा और आप इससे भरपूर फ़ायदा लेंगे। एंड यूल ट्राई टू गेट 9.5 इवन 10 मार्क्स फॉर योर एप्लीकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।